स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम आपको हर दिन ऐसे वीर स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा बता रहे हैं जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज़ादी का सफर की इस कड़ी में आज देखिए महान स्वाधीनता सेनानी पजहस्सी राजा के महान व्यक्तित्व और जंगे आज़ादी में उनके योगदान के बारे में। आज की इस कड़ी में हम देशभक्त पजहस्सी राजा को याद करते हैं, जो 30 नवंबर 1805 को शहीद हो गए थे। वे 1774 और 1805 के बीच केरल के मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। वो अपने मार्शल कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और पजहस्सी राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया। वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे पजहस्सी राजा ने 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वायनाड के बारे में विवाद पर सन 1800 में फिर से संघर्ष किया गया। पजहस्सी राजा को वायनाड के जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने कुरिचिया जनजातियों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध करके ब्रिटिश सेना को कठिनाई में डाल दिया। 1805 में अंग्रेज आखिरकार राजा की सेना को वश में कर पाए, लेकिन पजहस्सी राजा ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। बहादुर योद्धा पजहस्सी राजा को नमन करता है। एक से करता नहीं क्यों। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर 1888 को हुआ था। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी पत्रिका प्रभा में गेंदालाल की जीवनी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे गेंदालाल पेशे से शिक्षक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और बाल गंगाधर तिलक के लेखन से प्रेरित होकर गेंदालाल ने नौकरी से छुट्टी ले ली और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पास की रियासत ग्वालियर चले गए। वहां उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की। गेंदालाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के संचालन और विस्तार में मदद की। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। गेंदालाल को 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पहले आगरा किले और बाद में मैनपुरी में कैद किया गया। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन तपेदिक से पीड़ित होने के बाद 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान क्रांतिकारी को सलाम करते हैं।
आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दौर के नेता रोमेश चंद्र दत्त को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हुई थी। दत्त एक उदारवादी थे, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनाओं के जरिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरेंद्रनाथ टैगोर के बाद आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश चंद्र दत्त ने प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी का सुझाव दिया। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दत्त ने अपने 3 प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की थी। दत्त ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। हम इस महान भारतीय को नमन